नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आखिरकार 3 बार के सांसद वरुण गांधी की राजनीति को किनारा मिल चुका है। मानकर चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वरुण गांधी के बीच की खुन्नस किसी से छिपी नहीं है और सबको पता था कि भाजपा वरुण गांधी को ठिकाने लगाने का मन बना चुकी है, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो एक फायर ब्रांड नेता है और उन्हें निकालने से मोदी की छवि को धक्का लग सकता था। लेकिन यह भी सच है कि वरुण गांधी लंबे समय से भाजपा के भीतर मोदी की वजह से घुट रहे थे, जबकि उनकी मां मेनका गांधी तब से बीजेपी की सांसद है जब से कोई बीजेपी के टिकट पर चुनाव तक लड़ने को तैयार नहीं होता था। लेकिन सवाल वही है कि वरुण गांधी जा कहां रहे हैं। बहुत दिनों तक चर्चा चलती रही कि प्रियंका गांधी कांग्रेस में उनकी भूमिका की तलाश कर रही हैं। फिर खबर उड़ी कि वो खुद अपना संगठन खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन दिनों संसद भवन के गलियारे की एक तस्वीर ने बहुत कुछ साफ कर दिया है कि वरुण गांधी किस तरफ जा रहे हैं। इस तस्वीर के बहुत गहरे राजनीतिक अर्थ हैं, क्योंकि वरुण गांधी लोकसभा की 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में हलचल मचा सकते हैं। जी हां, पीलीभीत से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी के समाजवादी पार्टी में जाने की बात लगभग तय मानी जा रही है। लंबे समय से समाजवादी पार्टी के साथ उनकी बातचीत चल रही थी, लेकिन वरुण गांधी और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव की मुलाकात ने इस बातचीत के अंजाम का पता दे दिया है। बाकायदा संसद भवन में हुई यह मुलाकात तुक्के में नहीं थी, बाकायदा इसकी तैयारी की गई थी कि कैसे लोगों तक इसके राजनीतिक संदेश को पहुंचाया जाए और अंदाजा लगाने के लिए छोड़ दिया जाए कुछ दिनों के लिए। दोनों ही नेता मॉनसून सत्र में हिस्सा लेने के लिए संसद भवन पहुंचे थे और इसी के बीच गलियारे में दोनों की मुलाकात होती है। दोनों के बीच कुछ मिनटों की संक्षिप्त बातचीत भी हुई। इस मुलाकात को वरुण गांधी के अगले कदम का संकेत इसलिए माना जा रहा है कि डिंपल यादव एक दिन पहले ही समाजवादी पार्टी की लखनऊ में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने के बाद दिल्ली पहुंची थी। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले वरुण गांधी पहले भी अखिलेश यादव की तारीफ कर चुके हैं। आगे बताएंगे क्या बोला था। दोनों को एक दूसरे की सख्त जरूरत है। इसे जरा 3 पॉइंट में समझने की कोशिश कीजिए। नंबर 1, अखिलेश यादव को एक ऐसे युवा चेहरे की जरूरत है जो भीड़ जुटाने और उसे वोट में तब्दील करने की क्षमता रखता हो। वरुण गांधी इन दोनों ही पैमानों पर बिल्कुल फिट बैठते हैं। इसके अलावा हाल ही में समाजवादी पार्टी के कई साथी अखिलेश यादव का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और यह समाजवादी पार्टी के लिए ठीक संकेत नहीं है। नंबर 2, अखिलेश यादव राहुल गांधी के तेज उभार के सामने वरुण गांधी को गांधी परिवार के जवाब के तौर पर पेश कर सकते हैं। इसके साथ ही अखिलेश यादव वरुण को सपा में शामिल करके बीजेपी को जवाब देने की भी कोशिश कर सकते हैं। मतलब एक तीर से 2 निशाने। बिल्कुल यही काम बीजेपी ने मेनका गांधी के साथ कांग्रेस के लिए किया था, लेकिन एक बार उनका इस्तेमाल हो जाने के बाद उसने उन्हें बहुत करीने से किनारे लगा दिया। अब नंबर 3, अखिलेश यादव को एक ऐसे नेता की जरूरत है जो उन्हें सिर्फ यादवों का नेता होने की छवि से मुक्त कर सके। वरुण गांधी यह काम बखूबी कर सकते हैं। उन्होंने बहुत तेजी से अपनी छवि एक किसान और नौजवान समर्थक नेता के तौर पर बनाई है। चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो या कृषि कानूनों के विरोध का, वरुण गांधी ने बेहिचक उनका पक्ष सामने रखा है और यही बात नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं आई, क्योंकि इससे उनकी महामानव की छवि को तगड़ी चोट पहुंचती थी और ऐसे हर हमले के बाद भाजपा में उनका टिकट कटने की चर्चा तेज होती रही। अब सिलसिलेवार तरीके से समझिए कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिहाज से डिंपल और वरुण की मुलाकात के मायने क्या हैं। सवाल यह भी है कि क्या वाकई डिंपल यादव समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के बाद नंबर 2 की स्थिति में हैं और क्या वो स्वतंत्र तरीके से फैसले ले सकती हैं। देखिए कि समाजवादी पार्टी की तरफ से मिशन 24 के लिए अगर कोई सबसे ज्यादा सक्रियता से जुटा हुआ है तो वो डिंपल यादव है। पार्टी में उनकी बढ़ती हैसियत का अंदाजा इसी से लगाइए कि उन्होंने 1 अगस्त को पार्टी के सबसे ताकतवर नेताओं की बैठक में हिस्सा लिया। आमतौर पर डिंपल पार्टी की बैठकों से दूर रहती हैं, लेकिन इस बैठक में वो न केवल मौजूद थी बल्कि पूरी सक्रियता दिखा रही थी।
उन्होंने समाजवादी पार्टी की महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह के साथ लंबी बातचीत की और चुनाव में उठने वाले सभी मुद्दों पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना है तो पार्टी की महिला विंग को मजबूत करना होगा। महिलाओं को लेकर भाजपा की जो रणनीति है उसी के मुकाबले हमको आगे की रणनीति बनानी होगी, ऐसा डिंपल यादव ने कहा। और इस बैठक में हिस्सा लेने के ठीक अगले दिन वो दिल्ली पहुंचती हैं और वरुण गांधी से मुलाकात करती हैं। इससे पता चलता है कि समाजवादी पार्टी में डिंपल यादव की भूमिका तेजी से बड़ी हो रही है। कहा यह भी जा रहा है कि वरुण को समाजवादी पार्टी में लाने के लिए अखिलेश यादव से ज्यादा खुद डिंपल यादव उत्साहित हैं। संसद भवन में हुई मुलाकात वरुण और अखिलेश यादव की मुलाकात का आधार बनने वाली है। डिंपल चाहती हैं कि जल्दी से जल्दी वरुण और अखिलेश की मुलाकात हो जाए ताकि 24 के चुनाव को लेकर कोई बड़ा फैसला किया जा सके। उन्हें लगता है कि दो सियासी घरानों की मुलाकात सियासत का नया रास्ता खोल सकती है। आपको बता दें कि वरुण गांधी ने पिछले दिनों अखिलेश यादव की जमकर तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि मैं किसानों की आत्महत्या के मामले में कुछ करना चाहता था, मैं पूरा राज्य घूम रहा था। उस समय अखिलेश यादव की सरकार थी, मैंने उन्हें चिट्ठी लिखी। अखिलेश यादव ने बड़ा मन दिखाया, उन्होंने अधिकारियों को किसानों का डेटा यानी आंकड़ा उपलब्ध करवाने के लिए कहा। अखिलेश ने परेशान किसानों की मदद भी की मेरे कहने से। इसके बाद से यह चर्चा जोर पकड़ने लगी कि वरुण ने यूपी में दूसरा विकल्प तलाश लिया है, लेकिन इसके बाद कुछ दिनों के लिए दोनों के बीच बात आगे नहीं बढ़ी। लेकिन अब डिंपल से मुलाकात के बाद फिर से सियासी चर्चाएं गर्म हो गई हैं। आपको पता ही है कि वरुण गांधी ने लंबे समय से अपनी ही पार्टी और मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। कृषि कानूनों के खिलाफ, युवाओं को नौकरी और किसानों की समस्याओं पर वो अपनी ही पार्टी को घेरते रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ तो किसान आंदोलन हुआ तो वरुण खुलकर किसानों के समर्थन में उतर आए। अपनी ही सरकार, अपने ही प्रधानमंत्री को घेरने लगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गन्ने का समर्थन मूल्य 400 रुपए करने की मांग करते हुए चिट्ठी लिख डाली। जब गन्ने के मूल्य में 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई तो उसे 50 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने के लिए चिट्ठी लिख दी। इसके बाद से वरुण लगातार अपने क्षेत्र में किसानों का सम्मेलन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने सेना में अग्निवीर भर्ती योजना का जमकर विरोध किया। युवाओं को नौकरी न मिलने पर लगातार केंद्र और राज्य सरकार को घेरा। लखीमपुर में किसानों को कुचले जाने पर खुलेआम केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को लेकर मोदी को घेरा। इसके पहले 2019 में जब मोदी सत्ता में लौटे तो उनकी मां मेनका गांधी को मंत्री नहीं बनाया गया। वरुण गांधी से मोदी की खुन्नस का आलम यह है कि 2014 में सत्ता में आते ही उन्हें राष्ट्रीय महासचिव के पद से हटा दिया था। इसके बाद वरुण गांधी की नाराजगी बढ़ती चली गई। सार्वजनिक मंच पर वो बीजेपी की नीतियों के खिलाफ बोलने लगे। हर बड़े मुद्दे पर केंद्र या राज्य सरकार के खिलाफ ट्वीट करने लगे। ये लड़ाई अब यहां तक पहुंच गई है कि ना बीजेपी उन्हें देखना पसंद करती है और ना वो बीजेपी को देखना पसंद करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया, इसको तो फॉलो कर ही लीजिए। मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट, आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।